कि अनिल मिश्रा का ये जो केस है ना, ये उन लोगों के लिए चुनौती है जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। कमाल की बात है, हर दूसरे दिन अनिल मिश्रा सुर्खियों पर रहते हैं। और आजकल तो ग्वालियर का मुद्दा किसी की जुबान से जा ही नहीं रहा है बिल्कुल। कभी अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी की वजह से, या तो कभी अनिल मिश्रा को छोड़ दिया जाता है इस वजह से। और कमाल की बात है इन्हीं के लोग, ये अनिल मिश्रा जी भी ये बोलते हैं कि सरकार हमारे विरोध में है। भाई सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तुमको छोड़ भी दिया जाता है, सब कुछ करने के बाद भी अब तुम किसी आदिवासी अधिवक्ता की पिटाई भी कर देते हो, और उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर एक एफआईआर नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? सरकार तुम्हारे इस पक्ष में ही है ना, यही है ना। तुमको लोगों को भड़काना है, तुमको लोगों को ये बताना है कि हमारी बात नहीं की जाती, हमारी बात सुनी नहीं जाती, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। सरेआम सारे लोगों को खुल्लम खुल्ला दिख रहा है वहां पे कि आपके लोग आपको बचाने में लगे हुए हैं। वरना कोई और दलित इंसान या वही व्यक्ति जिसको पीटा गया है, वो अगर अनिल मिश्रा के साथ में ये सारी हरकत करता तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता, आप मुझे बताइए। या तो अंदर कर दिया जाता, या तो उसको पीटा जाता, या सबके सामने उसको मारा जाता। यही सारी चीजें होनी होती है। पर कमाल की बात यह है कि अनिल मिश्रा एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, जिस कास्ट को डॉक्टर अंबेडकर से इस कदर नफरत है कि वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर की बात हो। और यही लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। यही लोग हैं जो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं करना है हमें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इक्वालिटी की बात करते हैं। ये इक्वालिटी लाना है आपको, ये हिंदू राष्ट्र है आपका। ज्योति जी, आप हमेशा, हम लोग कहते हैं ना कि आपको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब सही होगा, हिंदू मेजोरिटी में होंगे, मुसलमानों को बाहर भगा दो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हिंदू राष्ट्र में किसी को नहीं बख्शा जाने वाला। ये तो हिंदू राष्ट्र चंद 15% लोगों का हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अच्छा, क्योंकि दूसरा पक्ष, हम एक तरफा, क्योंकि हम मीडिया है तो हम मोदी मीडिया की तरफा खबरें नहीं चलाते हैं। हालांकि अनिल मिश्रा की सफाई देते हुए तमाम वकीलों ने कहा है कितना और गिरेंगे। अब क्या पूरे ग्वालियर में कुछ भी होगा तो आप अनिल मिश्रा पे आरोप लगा देंगे? ग्वालियर में कुछ भी हो रहा है वो अनिल मिश्रा की वजह से ही हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है? सरेआम आप संविधान की बुराइयां कर रहे हैं, सरेआम आप डॉक्टर अंबेडकर की बुराई कर रहे हैं, सरेआम आप संविधान को जला रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को जला रहे हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। तो ग्वालियर में तो सुर्खियों में आप ही है सर, आपके अलावा है कौन? और उस वकील को जो इसको मार दिया जा रहा है, जो आदिवासी है, वो भी तो यही बोल रहा है ना कि मैं और दिक्कत उसको इस चीज से थी कि अगर वो अनिल मिश्रा के पीछे होता ना, हिंदू राष्ट्र बनाने की दौड़ में होता, तो उसके साथ में कुछ नहीं होता। उसको बोला था देखो हमारे साथ में शूद्र भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े लोग भी हैं। लेकिन सिर्फ वो डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा है ज्योति जी, इस वजह से उसको इतने बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। और जो भी आप कितना भी छुपा लो कि अनिल मिश्रा नहीं कर रहे, उस इंसान की सोच हमने तभी देख ली जब वो इस चीज को बोल रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते। वो सोच, किस सोच का इंसानों को आप सोचिए। वो सेक्युलरिज्म को नहीं मान रहा है, वो पूरी की पूरी 50% आबादी वुमेन के खिलाफ में वो बात कर रहा है। आप उस इंसान को ये चीज बोल रहे हैं कि वो राष्ट्रप्रेमी है। कह रहे हैं वो सनातन को मानते हैं, बताइए। अगर ऐसा सनातन है तो हमको नहीं मानना है ना, ऐसे सनातन का नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं मानना है। हाँ बिल्कुल, मैं बहिष्कार कर रही हूँ। आप सुन लो, अगर ऐसा सनातन है कि हमारे लोगों को पीटा जाएगा, उसमें आदिवासी को पीटा जाएगा, दलितों को पीटा जाएगा, महिलाओं की बात नहीं होगी, 50% आबादी को अलग कर दिया जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर को गाली दी जाएगी, उनके जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको पीटा जाएगा, या तमाम जितनी भी हरकतें। देखिए आपको एक बात बताती हूँ मैं, इस देश में रहना है तो संविधान से ही चलना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपका रिलीजन सेकेंडरी चीज है। अगर आप ये चीज बोल रहे हो हमको संविधान को ना मान के हमको रिलीजन को थोपना है, तो ये आप अपने सपनों में भी नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए आप। और अनिल मिश्रा वही कर रहा है। हाँ, आप तमाम इतनी सारी चीजों को अपोजिशन कर रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि हम आपके हिंदू राष्ट्र की दौड़ में आए, आप ये बोल रहे हो कि हम आपका सनातन धर्म बनाए। भाई जिस सनातन राष्ट्र में, जो हिंदू राष्ट्र में हम पिट रहे हैं, आप पिट रही है, सारे ज्यादा से ज्यादा आबादी पिट रही है, बहुजन लोग पिट रहे हैं, महिलाएं पिट रही हैं, आप सपोर्ट करेंगे इसका? जब हमें जीने का हक नहीं है, हमें ये चीज बताई जाती है कि हम जानवरों से भी बुरी स्थिति में आपको रखा जाएगा, खुलेआम दिखाया जा रहा है। अनिल मिश्रा रौद्र रूप दिखा रहा है अपना कि मैं इस नीचता तक जाऊंगा कि मैं तुम्हें मार भी दूंगा, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं लगा सकता, मुझे अंदर में नहीं डाल सकता, क्योंकि ये देश मेरा है। यहाँ पे बैठे हुए उच्च वर्गीय लोग जो मेरे सपोर्ट में, मुझे बैकबोन की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, एज ए स्पाइनल कॉर्ड। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंधभक्त है कि आप इसको नहीं मानते, हमको खुलेआम दिख रहा है ना। देखिए, लेकिन हाईकोर्ट ने, जो प्रशासन ने जिस प्रकार से कार्यवाही की है वो भी लचीली है, वो भी सही नहीं है।
क्योंकि पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर मुकदमा दर्ज हो, फिर व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि अनिल मिश्रा के मामले में वो लोग कह रहे थे कि पहले हमारी गिरफ्तारी की गई, फिर एफआईआर दर्ज हो रही है। SC/ST एक्ट में ना सारी चीजें बाद में आती हैं, आपको अगर पता हो तो। गिरफ्तारी सबसे पहले होती है, इसलिए उसको उसके पेट में जो गुड़गुड़ मच रही है ना, इसलिए मच रही है क्योंकि ये लोग ने SC/ST एक्ट हटाने की बात की। तो क्यों की थी? क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले अंदर डाला जाता है, बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो बाद में की जाती है एज पर SC/ST रूल, SC/ST एक्ट। अब उनको दिक्कत ही इस बात से कि अब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर जलाना SC/ST एक्ट के अंदर में आता है, क्योंकि वो मतलब लोगों ने, उनकी भावनाएं उन लोगों के साथ में है ना, तो इस वजह से उनको अंदर डाला गया। अब जो वकील आप हो, आपको अगर इतनी से भी जानकारी नहीं तो काहे के वकील बन के आप आगे आए हो? कौन सी लॉयरी कर रहे हो मुझे तो नहीं पता। या आप हम लोगों से ज्यादा समझदार हो, तो आपने अपने आप को समझ के रखा है कि मैं ही बहुत होशियार हूँ, मेरे से ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर आपको बैठ जाना चाहिए ऊपर गद्दियों में जहाँ पे आपके लोग बैठे हुए हैं। ज्योति जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये राष्ट्र इन लोगों से नहीं चलेगा, ये राष्ट्र इनकी बोलने वाली बातों से नहीं चलेगा। अगर ये संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ही ने बोला ना कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है, और आप ही के संविधान की वजह से ये चीज हो रही है कि आपको सबसे पहले अंदर किया जाता है, बाकी सारी चीजें बाद में होती है। तो जाके गाली दो अपने BN राव को, डॉक्टर अंबेडकर को गाली देने की क्या जरूरत है? या तो मान लो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। ये दो तरफा बातें थोड़ी ना चलने वाली है कि तुम एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि BN राव ने संविधान लिखा है, एक तरफ गाली दे रहे हो डॉक्टर अंबेडकर को कि उन्होंने रिजर्वेशन संविधान में दिया। भाई पागलों वाली बात है ना ये। और आप एक चीज मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये जितनी भी कोशिश कर ली है, बोल रहे थे ना कि मैं रिजर्वेशन खत्म करना चाहता हूँ, जब ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हो जाता। इनकी 100 पुश्तें आ जाएं, 500 पुश्तें आ जाएं, ये नहीं खत्म कर सकते, ठीक है ना? ये मर जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर ले तो भी नहीं कर पाएंगे। वो इसे चैलेंज की तरह ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वकील अनिल मिश्रा ने कहा था कि आने वाले समय में ये सिद्ध कर दूंगा कि संविधान रचयिता BN राव भी हैं और आरक्षण भी समाप्त होगा। अच्छा, तो इंतजार करिए आप लोग। तो फिर मैं तो वही बोल रही हूँ ना सर ने, अनिल मिश्रा सर ने जो बोल दिया मैंने मान लिया, तो जाके पुतले जलाओ BN राव के। क्यों डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति और नहीं लगने देते? क्यों उनकी तस्वीर जला रहे हो? उनसे क्या परेशानी है भाई? जब संविधान की बात कर रहे हो, जब आपने यही चीज बोल दी कि BN राव ने लिखा है, तो उनकी तस्वीरें जलानी चाहिए, उनकी मूर्ति नहीं लगने देनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर से क्या मतलब है? ब्राह्मण विरोधी मान लिया है ना उन लोगों ने, ब्राह्मण विरोधी थे अंबेडकर। अच्छा, माफी चाहूंगी इसके लिए, हालांकि मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, वो लोगों को तमाम आरोप है, नारे भी लगे। लगातार आप जो दलित विरोधी बातें करते हो, महिला विरोधी बातें करते हो, आज तक हमने तो कभी नहीं बोला। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम लोग ऊपर आप इतने सालों से थे ना, हर जगह तो आप बैठे हो थे ना, आपने कभी बैठे हैं। हाँ, अभी भी बैठे हैं। कमाल की बात है, मुझे आप ही से पता चला बिहार में भी। हाँ। तो इतने सालों से आप बैठे रहे, तो कौन सा आपने दलित ऐसी बात कर ली कि नहीं भाई दलित हमारे भाई हैं, हम लोगों को भी आने दो, इन लोगों को भी रिजर्वेशन दो? जब कमाल की बात है, 75 साल में तुम्हारा इतना BP हाई हो गया, इतना तुमको बुरा लग गया कि 2000 साल का अपना रिजर्वेशन जो लेते आ रहे हो 100%, वो भूल गए तुम। उसकी याद नहीं आती तुम्हें? हाँ, उस वक्त तुमको याद नहीं आ रहा था कि भाई हमारे साथ में अगर कल को ऐसा कुछ होगा तो हमारे साथ में क्या होगा? अब समझ में आ रहा है। ज्योति जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप शुक्रगुजार मनाइए उन लोगों का कि उन्होंने अभी तक छुआछूत देखी नहीं है। 75 साल में जिन लोगों को ये याद आ गया कि इक्वालिटी क्या होती है, हमारी बात नहीं होती, उनको इतनी गुड़गुड़ मच गई है। अगर उन लोगों के साथ में छुआछूत हो जाती तो मर जाते, फांसी लगा लेते अपने आप को। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ में, तुम्हारे साथ में तो अनटचेबिलिटी हुई नहीं। 75 साल में दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को जो रिप्रेजेंटेशन मिल गया रिजर्वेशन के थ्रू, इतना इन लोगों को बौखलाहट हो गई। अगर उनके जैसे उत्पीड़न अगर ये झेल लेते ना, तो इनके पुश्ते पैदा होने के लिए भी 100 साल बाद भी सोचती कि पैदा हो कि ना हो, और ये बोलते हैं। आप सोचिए ना, एक बार कुछ सोचिए कि इन लोगों को अगर छुआछूत देखने को मिल गई, ऐसे इटावा जैसी घटना अगर इन लोगों के साथ में हो गई, जो मानवता के अगेंस्ट है, हर चीज अगर इनके साथ हो गई, दलितों पिछड़ों के साथ लगातार हो जा रही है, इनके सामने अगर हांडी बांध दी जाए, पीछे झाड़ू लगा दिया जाए, तो कैसे लगेगा? इनको पूछ के देखिए। लेकिन ये इतने से में इनका ये हालत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो ग्वालियर मामले में अब क्या होगा, क्या लगता है कि मूर्ति क्या लग पाएगी? क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई थी, तो सवाल वहीं से होगा। मूर्ति का अभी भी अडिग है, चिंतन में है कि लगेगी नहीं लगेगी। आपको एक बात बताती हूँ ज्योति जी, पहले क्या होता था कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति अभी से तो नहीं, काफी पहले से लग रही है, ठीक है। कमाल की बात है कि एक तो मूर्ति उनके सामने जब वो जिंदा थे, उन्हीं के सामने उनके लोगों ने लगवाई। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगे ना लगे, आज डॉक्टर अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है वो घर घर तक पहुंच गई है। इसलिए जो
70 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं होती थी ना, आज हो रही है। तो ये कितना भी खत्म करने की कोशिश कर ले, इनकी हार यही है कि लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। इनकी हार ये है कि आप मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो उतना ही जी रहे हैं। इनकी ये सारी हार है, आप समझिए। और इनके लिए मैं आपको बता रही हूँ सोल्यूशन पता है क्या है? इनके लिए सोल्यूशन ये है कि जीते जी ये देखें कि डॉक्टर अंबेडकर की बात कहाँ कहाँ तक जाती है। ये जीते जी देखे कि हम लोग खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो लोग डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ से खत्म करने की भी कोशिश करेंगे तो भी वो लार्ज फिगर, मास फिगर बनते जाएंगे। ये इनके हार है। जो कहते हैं ना कि आप कह रहे हैं अनिल मिश्रा जीतने की जगह हारते जा रहे हैं। हाँ, लगातार हारते जा रहे हैं। सोचो ना, तुमको अगर अंदर डाल दिया गया, तुम्हारे लोग तुमको बचा नहीं पा रहे हैं, अभी भी तुमको ये चीज बोलनी पड़ रही है कि मैं SC/ST का रिजर्वेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं अपनी हारने वालों को, मतलब मानते हो कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कोई चीजें चली नहीं है तो हमारे हिसाब से कभी चलेंगे भी नहीं। यही उनकी हार है। और ऐसे लोगों के लिए ये चीज मैं आपको बता देती हूँ